को प्लीज माइक दो मुझे। पर 2 मिनट में ही फ्री हो जाना। तो मैंने ना गुरुजी की वीडियोस देखी 2-4 ऐसे रैंडमली आ गई और मैंने देखी, मेरे को बड़ी हंसी आई देख के। और ऐसा था कि हम कैसे बहुत सारे बाबास देखते हैं है ना यूट्यूब में, और कई बार आपके माइंड में आता कि हाँ तो ये तो फेक है ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैंने बाबा जी की वीडियो देखी मेरे को हंसी आई, लाइक कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, जस्ट हंसी आई। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाई, जब हम एक बार बैठे सारे, मैं कहा देखो एक नया बाबा मार्केट में आया है, और ये नया बाबा मार्केट में आया। वाह। और हमने बोला आप इधर आओ, हम आपका सम्मान करना चाह रहे। न्यू बाबा, ये सच कुछ मेरा देखो तो तुम। मैंने इनके घर में आके बाबा जी बोला कि मार्केट में नया बाबा है, हम भी यही धंधा स्टार्ट करते हैं, मैं मेन बाबा बनूंगी, आप मेरे चेले, और हम ऐसे ही गाएंगे बजाएंगे। अच्छा, फिर अभी इसने मेरे को बोला थोड़े दिन पहले तेरा बाबा आ रहा है मेलबर्न में, मिलने जाएगी। और मैंने इसे बोला कि मेरा कोई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। ठीक है, कुछ नहीं। इसने टिकट्स बुक कराई और फिर इसने मुझे बोला कि जाएगी, मेरे पास टिकट है। और मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी, और ये आपने ही बुलाना था। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे था कि आप, वो कौन थे तुम्हारे? सॉरी क्या कह रहे हैं? वो मेरे पति थे, वो मेरे पति थे। तो अब जैसे तुम उनसे पूछियो नया बाबा कैसा है। मैं तो आप बाबा जी मैं आपकी फैन ही हूँ, इसी चक्कर में मैंने तो सबको ही बताया। और आप इतने क्यूट हो, आप तो मुझे हनुमान जी का ही रूप लगते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपकी शरारतें। मैं वहां बैठी, आप हम शरारती शरारती हो आप। हो। आप शरारती हो बाबा जी, और मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, जय हो बहना, मेरा दिल खुश हो जाता है आपको देख के। आप इतने क्यूट हो आप बहुत क्यूट हो बाबा जी। और आपने हमारी, मुझे लगता है इसी चक्कर में आपने अर्जी लगाई कि मेरा विश्वास और पक्का हो। मैं तो यही, मेरा यही सोच है। और भागेश्वर भाग की जय हो। ताली बजाकर बहन को धन्यवाद दो। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा। आइए, प्रणाम। ऑस्ट्रेलिया में गजब गजब लोग हैं, हमको नया बाबा बना दिया। कितने पुराने हो गए हम कि हमारे समय के पेड़ सूख गए, हमको नया बाबा बना दिया। हाँ। तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हमें कहे अपना वीजा रखवा उन्हें। फिर आएंगे बहना पर। राम, कहाँ से हो जी? भारत में कहाँ से जी? क्या बात है? हाँ, पहले दूसरी जगह रहते थे। जी। कलेश हो गया ना। मुकदमा किससे? लुगाई से। तुम्हारे साथ बहुत फ्रॉडगिरी हो गई। हमने तुम्हारी अर्जी इसी चक्कर में लगाई कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। तुम्हारा वर्तमान में कोई साथ नहीं दे रहा। पहली बात तो ये, हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जो माइक से आपको दिक्कत हो। माइक ले सकते हो ताकि गवाह आप बने रहो। हाँ या ना बोलेंगे, अगर हम गलत बोलें तो आप टोकना, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है। हाँ, पहली बात तो कर्ज से परेशान, मन अशांत बहुत रहता, काम में दिक्कत बन गई, निजी जिंदगी बहुत उत्पादित हो गई, आपस में पत्नी से क्लेश हो गया, मुकदमा बन गया,
झूठ बोलकर के ब्याह हुआ, झूठ बोलकर। वह अपने काम निकालने के लिए आई थी, उसको पासपोर्ट चाहिए था, वीजा पे ठप्पा लगवाना था। उसके बाद अब आपके ऊपर आरोप लगा रही, गंदा बोल रही, उत्पात मचाकर फंसाना चाह रही, वह धमकी देती कि जेल भिजवा देंगे। पर बालाजी दया करेंगे, सावधान रहें, जो मुकदमा है उससे आप सत्य की जीत होगी, मां स्वस्थ होगी, व एक पक्षीय पक्ष में कार्रवाई होगी। अब बताइए, क्या ये विषय गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। कोई संदेह इस विषय में? बिल्कुल भी नहीं। कोई संदेह तो नहीं? अब उसके बारे में आपने एक दो प्रश्न और किए कि उसके बारे में और जानना, तो प्राइवेसी के कारण हम माइक से बोलने में बेशर्मयाई कर रहे हैं। हम आपको कान में बोल देते हैं, घर वाली तुम्हारी ठीक है या नहीं, इसका निर्णय तुम खुद करो। बाकी समझदार हो, मामला फिट है। सगे तुम्हारे उनके वहाँ भी भारत में मुकदमा फैला है। हाँ, ये पूरे विषय हैं तुम्हारे। जो कान में बताया वो हम माइक से नहीं बता सकते। क्या वो बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। अब ये सबको बोलो, तो जी, खड़े हो के बोलो। जो गुरु जी ने बताया मुझे वो 100% बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। अब बालाजी तुमको बचाएं, चूंकि ये बहुत परेशान है। इनकी अर्जी लगाने का कारण यही, और भारत में भी तुम्हारे साथ बहुत प्रपंच हैं। भारत में तुम्हारे साथ बहुत प्रपंच हैं। परिवार से सावधान रहो। जिनसे तुम्हारी लड़ाई चल रही है वो भी उपद्रव कर रहे हैं, वहाँ भी भारत में। परिवार ये जो करवा रहे हैं, नहीं, संबंध है। दोनों पीछे ही रहे। और उसका भी मन बहुत खिन्न हो गया है। पर ये चर्चा भी यहीं तक रखना है, ठीक है? इस पर्चे में हमने कुछ चीज़ें काट भी दी हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, बाकी समझा पूरा दिया। उपाय सुनो। आपको अभी बालाजी के नाम का लाल ध्वज लगाना है, बागेश्वर धाम के नाम की अर्जी बांधनी है, जो मंत्र इसमें है 3 माला करनी है, धाम पर आपको आना है, कवच हम वहाँ से देंगे ताकि नेगेटिविटी से बच जाओ, और सामने वाले से अभी लॉ मजबूत रखो, लॉयर के ही थ्रू हो सकता है। अब देखो, वकील इसलिए आपके पक्ष में नहीं बात कर रहा है, उसको बदलो। और केस इतना क्रिटिकल है, बहुत गंदा है। ये करते रहो बराबर। हम उनसे प्रार्थना करें। कोई संदेह हमारी बात पर?